हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं सन्नी सर फ्रॉम JMS सबमिशन कोचिंग सेंटर पखनाहा बाजार पश्चिमी चंपारण बिहार। मैं आज आप लोग को बुक का पोइट्री के बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 10+2 में है और आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से यहाँ पे इंग्लिश समझ सकते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में इंग्लिश के बुक जो है रेनबो जो आपका किताब है उसमें का प्रोज मैं बता चुका हूँ। प्रोज में 11 चैप्टर होते हैं और उसके बाद पोइट्री। सबसे पहले मैंने चैप्टर को क्लियर कर दूंगा कितने होते हैं, उसके लेखक और कवि के बारे में। उसके बाद मैं आप लोग को एक एक करके उसके कहानी और उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कवि का नाम देखते हैं, क्योंकि कवि के नाम याद कर लेने से आपका ऑब्जेक्टिव प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आप याद कर लेते हैं कवि का नाम, लेखक का नाम, तो आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो प्रोज का मैंने बता दिया है, आज मैं पोइट्री का बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा पोइट्री जो है बुक में जो है आपका पोइट्री, जितने भी कविता है, पोइट्री मतलब कविता, कविता आपका है 10 चैप्टर है ना। कविता कितना है? 10 चैप्टर है। और 10 चैप्टर का नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो 5 नंबर का तो सबसे पहले आपका फिक्स हो गया, क्योंकि मैच आएगा पोइट्री से। मैच आएगा पोइट्री से, 5 को देगा, 5 को मैच करना है। एक तरफ उसके कवि का नाम देगा, एक तरफ उसके कविता का नाम देगा। आप मैच कर दीजिए, 5 नंबर आपका परफेक्ट हो गया। अभी आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को देखते हैं। पहले का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो, स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो, जॉन डोन का लिखा हुआ है। जॉन डॉन का लिखा हुआ है। उसके बाद नाउ the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast. WH ऑडियो का लिखा है। Song of myself, वर्ल्ड इंटीमेंट का लिखा है। ओडी टू ऑटोमन, जॉन किड्स का लिखा हुआ है। उसके बाद फायर ह्यूमन, किकी एन दारू वाला का लिखा हुआ है। एनी पिता, वॉल्टर ढीला मियर का लिखा है। सोल्जर रूपार्ट ब्रूक का लिखा हुआ है। माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास का लिखा हुआ है। स्नेक DH लॉरेंस का लिखा हुआ है। मेकाविटी, द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट, ये TS इलियट का लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बुक में जो हम लोग को पोइट्री पढ़ना है वो कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 10 को चैप्टर।
और 10 गो चैप्टर में से आपका 100% क्लियर है, 100% गारंटी है कि 5 नंबर आपका अभी फिक्स हो गया, क्योंकि इसमें मैच आएगा। याद कर लीजिएगा, पोइट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, पोइट्री जो इंग्लिश रेनबो आपका जो किताब है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तीनों का फैकल्टी का इंग्लिश हिंदी एक ही होता है, तो कोई पढ़ सकते हैं। तो पोइट्री का हम लोग जो 10 गो चैप्टर याद कर लेंगे तो अभी हम लोग का 5 नंबर मैच फिक्स हो जाएगा। अभी मैं बता दूंगा कि मैच कैसे पूछेगा। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहले क्या करेगा, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जॉन डोन का लिखा हुआ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH अडियन का लिखा हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड हिट मैन का लिखा हुआ है। ओडी टू ऑटमन जॉन किड्स का लिखा हुआ है। फायर वुमन KKN दारू वाला का लिखा हुआ है। एन किताब वॉल्टर डिला मेयर का लिखा हुआ है। सोल्जर रॉबर्ट ब्रूक का लिखा हुआ है। माई ग्रैंडमदर हाउस कमला दास का लिखा हुआ है। स्नेक DS लॉरेंस का लिखा हुआ है। और मेकाविटी द मिस्टीरियस कैट ये TS इलियट का लिखा हुआ है। तो आज आपका 5 नंबर 100% परफेक्ट हो गया। अब देखिए कैसे परफेक्ट होता है। देखिए कहने का मतलब है कि हम लोग एक एक चीज एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आसान भी होगा और 100% समझ में भी आएगा। और घबरा के पढ़ेंगे तो क्या होगा कि बाउंस करने लगेगा। इसलिए हम एक एक चीज तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। अभी आप देख लिए, ये कविता का नाम हो गया, इसके कवि का नाम हो गया, है ना। ये पोयम हो गया, ये इधर पोयम का नाम हुआ और इधर आपका पोएट नेम हो गया। जब आप 10 को याद जैसे ही कर लेते हैं तो इतना दिमाग में रखिए, 5 नंबर परफेक्ट। अब इसमें करना क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए हुए तो कुछ हो नहीं सकता है। जब तक नहीं याद कीजिएगा, हम कितना ही पढ़ाएंगे, कितना ही समझाएंगे, लेकिन कोई असर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा। और याद कर लेते हैं तो 100%, मैं फिर कह रहा हूँ 100% गारंटी है कि आपका 5 नंबर अभी इसी वीडियो में आपका परफेक्ट हो गया। थोड़ा हौसला रखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। कितना ही आप कमजोर है लेकिन धीरे 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 पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। और कितना ही कमजोर है लेकिन पढ़ना कोई अगर स्टार्ट कर देता है तो 100% मानते हैं। धीरे थोड़ा सा लेट होगा, 2 दिन की जगह पे 4 दिन लगे, लेकिन याद होना निश्चित है। याद हर हालत में होगा, क्योंकि कहा जाता है गाते गाते राग होती है बजाते बजाते साज। गाते गाते राग होती है बजाते बजाते साज, कोई सीकर आया नहीं वहां से, सभी सीखते हैं यहाँ, कह गए कबीरदास। तो आप क्या समझ रहे हैं, आप भी सीखिए, क्योंकि हर कोई यहीं पे सीखता है, वहां पे कोई नहीं सीखता है। वहां से अगर सीख के आना रहता ना तो पैदाइशी लोग SP DSP प्रधानमंत्री सारा चीज होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं। आज हम भी हैं तो कहीं मेहनत करके यहाँ पे हैं, मेहनत किए हैं, तब आज कुछ वर्षों से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। तो आप भी मेहनत कीजिएगा तो आप ही सफल हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। अगर आपका रिजल्ट अच्छा चाहिए, आपको टॉप नंबर चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा टॉप पढ़ाई भी करना होगा। सिर्फ घूमने से और सिर्फ कह देने से नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना मेरी बात को। चलिए, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये 10 गो चैप्टर है, कैसे आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके आपको एक बार बता दे रहा हूं कि इसका एग्जाम में क्या काम है और किस प्रकार से 5 नंबर आएगा। ये मैं अभी क्लियर कर देता हूं, इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए फिर से। अब मैं इसको मिटकाने जा रहा हूं और मिटका करके तब मैं बताऊंगा कि कैसे 5 नंबर आपका आएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका 5 नंबर कैसे फिक्स है। तो सबसे पहले ये पोइट्री का जो चैप्टर अभी आप जो लिखे हैं उसको याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद आपको करना क्या है, याद करने के बाद आपको करना क्या है, एग्जाम में पूछेगा। और ये भी बता दे रहे हैं कि आपका एग्जाम में कई नंबर पूछेगा। एग्जाम का पहले का नंबर होता है क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नंबर क्वेश्चन जो होता है, छठा नंबर में ये 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। एक तरफ इधर पोयम का नाम देगा, है ना, और एक तरफ इधर पोएट का नाम देगा। एक तरफ इधर पोयम का नाम देगा, एक इधर पोएट का नाम देगा। जैसे स्नेक, द सोल्जर एंड किताब
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेका बेटी, और इधर ये ए ग्रुप हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। व्हाट हिटमैन, रूपार्ट ब्रूक, इसके बाद डीएच लॉरेंस, और वॉल्टर डेलमियर। वॉल्टर डेलमियर ये ऐसे सेम एग्जाम में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। अभी मैं आपको बताया हूं कि जब आप पोइट्री का 10 को चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा तो 10 को सिर्फ चैप्टर का नाम याद कीजिएगा, उसके कवि का नाम याद कीजिएगा, कविता का नाम याद कीजिएगा, 5 नंबर आपका परफेक्ट 100% हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सेम ऐसे, जैसे स्नेक, सोल्जर, एन किताब, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेका बेटी, एक तरफ दे दिया इसका कविता का नाम और दूसरे तरफ इसी के कवि का नाम दे दिया जो कि ऊपर नीचे इधर उधर करके लिखा हुआ है, जैसे टी.एस. एलियट, व्हाट हिटमैन, रूपार्ट ब्रूक, डीएच लॉरेंस, वॉल्टर डेलमियर। अब आपको करना क्या है, इसको मैच करना है, ये मैच में पूछेगा, मैच। अब मैच क्या करना है, तो स्नेक आपको जब कवि का नाम याद हो जाएगा तो आराम से बना सकते हैं ना, इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप याद नहीं कीजिएगा तब तक आपका प्लस पॉइंट नंबर नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। स्नेक का कौन है, याद आ रहा है, स्नेक का कौन है, याद कीजिए, डीएच लॉरेंस है। कौन है, स्नेक का डीएच लॉरेंस है। तो ए नंबर का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, पहलिका का आंसर क्या है, स्नेक का डीएच लॉरेंस का नंबर में डी में है तो हम डी लिख देंगे। दूसरा जो है, दूसरा सोल्जर, याद आया, सोल्जर किसका है, सोल्जर किसका है, रूपार्ट ब्रूक का है, किसका है, रूपार्ट ब्रूक का है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का रूपार्ट ब्रूक, सी आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है एन किताब, कौन है, वॉल्टर डेलमियर है, तो वॉल्टर डेलमियर कहाँ है, ई नंबर में, तो तीसरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चौथा में क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, याद कीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वॉल्ट हिटमैन है, तो इसका क्या होगा, बी है, तो चौथा का बी हो जाएगा। और बच गया पांचवा का देखिएगा, मेका बेटी, यानी कि मेका बेटी द मिस्टीरियस कैट, याद कीजिए, पोएट्री का जितने भी चैप्टर है याद आ रहा ना, कौन है, मेका बेटी द मिस्टीरियस कैट का टी.एस. एलियट है। तो आप यहां क्या कर लीजिए, 5 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 5 नंबर का एलियट हो जाएगा। तो ये रहा आपका आज का 5 नंबर फिक्स। अब आप एक एक स्टेप करते करते हम लोग को 100 नंबर तक पहुंचना है। इसका सब्जेक्टिव भी आपको बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा और 100% आपको क्लियर करके भी बताया जाएगा। और जहां कहीं भी आपको सस्पिशन हो, शक हो, आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके उसमें आप कोई भी समस्या है तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा फिर दोबारा उसको समझाने का और दोबारा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन रिजल्ट 100% आपका आएगा, ये तो 100% गारंटी है। अगर आप मन से पढ़ लेते हैं और आपका ये जो है 2023 ये चल रहा है, 2023 चल रहा है, 24 में जब एग्जाम दीजिएगा, फरवरी में एग्जाम होता है इंटर +2 सेकेंड ईयर का, इंटर सेकेंड ईयर का एग्जाम जब आपका होगा फरवरी में होगा, फरवरी में जब हो फर्स्ट वीक से ही होता है, तो 2024 में ये आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसलिए 24 में जो भी स्टूडेंट है इंटरमीडिएट जो 10+2 के पढ़ते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस इंग्लिश हिंदी एक ही होता है, तो ये पढ़ सकते हैं। रहा सवाल आर्ट्स का, जितने भी स्टूडेंट होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल वाले, उनको भी सारा चीज़ अवेलेबल कराया जाएगा और 100% तैयारी कराया जाएगा। तो बस उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर आप बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको प्रयास करूंगा कि दोबारा समझाने का। और बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें आप मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, शुभकामनाएं और आपका रिजल्ट टॉप हो, इसके लिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।